बहुत समय पहले की बात है। मोनू अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहता था। वहाँ बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। मोनू अपने खेतों में दिन भर बहुत मेहनत से काम करता था और वहीं दूसरी तरफ रामू इधर-उधर घाट लगाकर आराम करता रहता। मोनू की मेहनत की वजह से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग मोनू से जलते थे। रामू उसका पड़ोसी था। रामू और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही लालची इंसान थे। वह दोनों मोनू की तरक्की से बहुत जलते थे। देखिए जी, इस मोनू की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इतना अच्छा इसके साथ ही क्यों होता है? इस बार तो यहाँ फसल बेचकर अमीर व्यक्ति ही बन जाएगा। अरे तुम परेशान ना हो, मोनू को कभी अमीर नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी वह कभी अमीर नहीं बन सकता। मोनू सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों के लिए निकल जाता है। खेत पहुंचकर अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर मोनू की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार तो लगता है काफी अच्छे दामों पर फसल बिक जाएगी। फिर मोनू घर के लिए निकल जाता है। मोनू की पत्नी मोनू से कहती हैं, क्या हुआ जी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमारी फसल इस बार अच्छी तो हुई है ना? हाँ, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और कल फसल काटने की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बार तो लगता है कि काफी अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी कमाई हो गई तो हम अपनी बेटी मीनू के नाम पर एक रकम जमा करवा देंगे, जिससे वहाँ पढ़ाई कर सकेंगी और उसकी शादी के लिए भी वह काम आएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब जल्दी से खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत भी जाना है। सीमा खाना लगा देती है। वह ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? ये पापड़ तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी इच्छा हो रही है कि बस इसे खाता जाऊं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लगे क्या? और ला देती हूँ। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो सीमा की नींद खुल जाती है और सीमा देखती है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ये भगवान, ये क्या हुआ? अब तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, हमें अपनी फसलों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत के लिए निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर मोनू बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था वह तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इधर रामू बहुत खुश था मौसम को देखकर, और रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना, वहाँ कभी अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की फसल भी तो बर्बाद हो जाएंगी ना? तो फिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेतों में ना ही ज्यादा पैसा लगाया था और ना ही ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि मोनू की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं होता। उधर मोनू को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है और लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। और जब कुछ दिनों बाद मौसम खुलता है तो मोनू अपने खेतों में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। मोनू सारी बात घर आकर अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था वह तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक उपाय है जिसकी वजह से हम अपना घर चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कौन सा विचार है तुम्हारे पास? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की वजह से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या पता हमारे पापड़ कोई खरीदेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास पैसे बचे हैं वह भी खत्म ना हो जाए। अरे पहले ही आप ऐसा मत सोचिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप एक काम कीजिए, मैं आपको कुछ पापड़ बनाकर देती हूँ, आप उसे गांव में बेचकर देखिए। सीमा कुछ पापड़ बनाकर मोनू को एक टोकनी में रख कर दे देती है और मोनू पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार। पापड़ जो भी खाए उसे मजा आ जाए और जो न खाए वह पछताए। पापड़ ले लो पापड़। तभी एक औरत मोनू से पापड़ लेने आती है।
अरे भैया ये पापड़ कैसे हैं और स्वादिष्ट है ना? ये पापड़ कितने के हैं? 10 रुपए के 2 पापड़ है। बोलिए बहन जी, कितने पापड़ दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए ना भैया जी। फिर मोनू 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। मोनू घर वापसी आता है। सीमा, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके भी या नहीं? सीमा, आज तो एक भी पापड़ नहीं बिके और मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आप ठीक कह रहे थे जी कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे पैसे भी नाश हो गए हैं। अरे अरे सीमा, मेरी बात तो सुनो। कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ ही बिक गए। क्या सच में जी हमारे सारे पापड़ बिक गए? हाँ बिल्कुल सीमा, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए कि सारे पापड़ जल्द ही बिक गए। ये लो पैसे, इनमें से कुछ पैसे बेटी की स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसों से हम अनाज खरीदेंगे। सीमा पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह सीमा और ज्यादा पापड़ मोनू की टोकनी में रख देती है और मोनू पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे पास के पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। चलो 10 पापड़ मुझे भी दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसी क्या बात है। मोनू उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, मोनू अपने घर आता है। सुनो सीमा, हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। सीमा यहाँ बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मोनू और सीमा बात कर ही रहे होते हैं। तभी एक गांव का मुखिया आता है। अरे ओ मोनू भाई, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। जी मुखिया जी, बोलिए क्या काम है? सुनो मोनू, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे शादी के लिए 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम मुझे 100 पापड़ बनाकर दे सकते हो? जी मुखिया जी, मिल जाएंगे आपको 100 पापड़। यहाँ सारी बातें रामू और उसकी पत्नी सुन रहे थे। रामू और उसकी बीवी मोनू को देखकर जलने लगते हैं। इसके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मोनू के साथ कभी अच्छा नहीं होने दूंगा। और सीमा पापड़ कहाँ रखती है उसके बारे में सोचते हैं। सीमा जैसे ही पापड़ बनाकर अपने किचन में रखकर सोने जाती है, इधर रामू और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सीमा पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता है। यहाँ सब देखकर वह सारी बातें अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि मुझे बस 2 दिन का और वक्त दे। मोनू मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर में किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। मुखिया जी, आप मुझे बस 2 दिन का मौका दे दीजिए। मैं आपको सारे पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है मोनू, मैं तुम पर विश्वास करके 2 दिन का और वक्त देता हूँ, लेकिन मुझे तुम वक्त पर पापड़ जरूर बना कर देना। फिर जब मोनू जैसे ही मुखिया के घर से आता है तो मोनू देखता है कि रामू का लड़का पापड़ खा रहा होता है और उसके हाथ में भी 2 पापड़ है। यहाँ देखकर मोनू कहता है, रामू के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और ना ही रामू ने मुझसे पापड़ कभी खरीदे हैं, तो रामू के बच्चे कौन से पापड़ खा रहे हैं? मोनू उस बच्चे के पास जाता है। अरे बेटा, तुम ये पापड़ कहाँ से लाए हो? अरे काका जी, ये पापड़ तो मेरे पापा लेकर आए हैं। मेरे घर के अंदर तो और भी ज्यादा पापड़ है। बच्चे की बातें सुनकर मोनू समझ जाता है कि यह काम रामू का ही है। फिर मोनू यह सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए। हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर मोनू मुखिया के घर जाता है और सारी बातें मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और रामू के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया रामू के घर में जाते हैं, वह पापड़ मिल जाते हैं। अरे ये क्या, तुमने क्यों चुराए हैं पापड़? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मुझे आप आखिरी बार माफ कर दीजिए। नहीं, यहाँ माफ करने लायक काम नहीं है, मारो इसे सब मिलकर। फिर सब उसे मिलकर खूब मारते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मोनू अपने पापड़ की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और अपना जीवन हंसी खुशी जीता है।